तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो होंडा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, उनके संस्थापक जो रहे हैं बिमल कुमार मुंजाल साहब, मतलब बिमल ब्रजमोहन लाल मुंजाल उनका पूरा नाम है, जो अब नहीं रहे। संस्थापक थे हीरो मोटरकॉर्प के, जो हीरो होंडा की गाड़ियां होती हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनके संस्थापक के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है। हालांकि अभी अभी स्टैब्लिश्ड हुई है, लेकिन पैकेजेस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो उसके नाम पे बहुत बढ़िया इनका काम है, अच्छा काम है। तो इनकी आज हम टोटल बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी जानकारी सीयूईटी की या बेस्ट कॉलेज की और आपके फ्यूचर से रिलेटेड यहाँ आपको मिले। सबसे पहले बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, हीरो 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 अब मैं है हीरो, 2014 इसको स्टैब्लिश किया गया है, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8 साल का समय हुआ है, और इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। जी हाँ, इनके हाईएस्ट पैकेजेस 40 एलपीए के आसपास जा रहे हैं। तो भाई ये तो पछाड़ रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों को, लेकिन ठीक है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में 54th 54वें नंबर में है ये। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद लोकेशन 67 माइलस्टोन NH48 कपरीवस हरियाणा में ये कैंपस है। 50 एकड़ में फैला हुआ अच्छा भव्य कैंपस है, जिसमें हमने देख तो लिया ही था फोटो में स्टार्टिंग में। यहाँ मुंजल यूनिवर्सिटी जो है हीरो ग्रुप के द्वारा स्टैब्लिश करी गई है। उनके जो फाउंडर रहे उनके नाम पे इसको बीएमएल मुंजल यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। ठीक है, और ये सारी चीजें इनकी कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे आप देखें तो भैया लंदन में इन्होंने इंपीरियल कॉलेज से कोलैबोरेशन करके रखा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक एंड यूसी, ये बार्कले की यूनिवर्सिटी। तो इन सब से कोलैबोरेशन है, यानी इनको गाइडेंस और सारी चीजें बहुत अच्छी मुहैया होती है। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, साथ ही साथ बीसीआई जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। हाँ, बार काउंसिल मतलब लॉ से अप्रूव्ड है, लॉ के कोर्सेज अच्छे होते हैं। परमानेंट मेंबर हैं ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, तो ये अच्छा रिकॉग्निशन आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसके बाद यूजीसी, इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भी आपकी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इन सब से रिकॉग्निशन है। स्कूल्स यानी कि इनके कितने क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं जिनको स्कूल कहा जाता है। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के रिकॉर्ड, हाईएस्ट प्लेसमेंट के साथ ही साथ यहाँ हाईएस्ट पैकेज के रिकॉर्ड यहीं से जाते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, स्कूल ऑफ लॉ। तो भाई ये सेंटर देखें तो सेंटर फॉर कंप्यूटेशन एंड कंप्यूटिंग साइंस, इसके अलावा सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, सेंटर ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सेंटर्स हो जाएंगे। यहाँ कोर्सेज की बात करें तो यूजी कोर्सेज मिलेंगे, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीबीए एलएलबी ऑनर्स, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए एलएलबी ऑनर्स मिल जाएगा। डॉक्टरल प्रोग्राम में पीएचडी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन में आपके एग्जीक्यूटिव एमबीए वुमेन लीडरशिप से एजुकेशन करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, रिसर्च फैसिलिटी हैं ही स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, स्कूल ऑफ लॉ में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो वो सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे मिल जाएंगी। इंटरनेशनल एकेडमिक अलायंसेस की बात करें तो हम अभी पहले ही बात कर चुके हैं, ये कोलैबोरेशन इनका लंदन स्कूल से है ना। तो कौन कौन से हो गई यहाँ पे, ग्लोबल इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन हो गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले हो गई। तो वो सारे आपके कोलैबोरेशन है जो आपको समय समय पे सारी चीज़ों के साथ हाँ कोलैब करते हुए आपको करिकुलम हो गया, ग्लोबलाइज करिकुलम की बात कर लें, या फिर बेस्ट एजुकेशन को किस प्रकार से उनका करियर होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हेल्प कर देते हैं। बीएमयू के जो स्टूडेंट हैं वो भैया उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कुछ कुछ कोर्सेज जो हैं वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं उनके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। ग्लोबल एजुकेशन इन्वायरमेंट बन जाता है। टॉप नॉच फैकल्टीज़ भी आपको कहीं ना कहीं लंदन की फैकल्टी कई बार गेस्ट लेक्चर लेके आ जाती है पढ़ाने के लिए, और सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ साथ आपकी हाँ रिसर्च कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और यहाँ स्टूडेंट को इंगेज करने के साथ साथ आपको बता दें तो लर्निंग में भी बच्चों को मजा आ जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव इनोवेशन, ये आप देख ही पा रहे हैं, बीएमयू और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ये जॉइंट वेंचर हैं, फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव इनोवेशन आई3 के नाम पे। ठीक है, सो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसपे ये काम होता है। इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप भी बहुत सारी है इनकी, बीएमयू फैसिलिटी है इंडस्ट्रियल मेंटल के रूप में, और बहुत सारी आपकी कम्यूटेटिव जीपीए वगैरह सारी चीजें आपको फैसिलिटी के तौर पे मिल जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट से आपकी हाँ ये भाई कहाँ आपकी बहुत सारी इंटर्नशिप हो पाएंगी, तो माइक्रोसॉफ्ट के पीएमजी, सीमेंस हो गया, फ्रॉड होल्डर हो गया, एक्सिस बैंक,
हीरो मोटो तो है ही कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये सारी CSIR, इंटेल हो गई, है ना, ये सब आपके सेंटर फॉर एक्सेलेंस के अलावा यहाँ बात करें वो तो पार्टनर्स से, जहाँ आप क्या कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, हाँ, जो आपको कराई जा सकती है। इंटर्नशिप की बात हो गई और सारी तैयारी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में यहाँ पर इंडस्ट्रियल के पार्टनर्स जो हैं वो आपके आते हैं और स्टूडेंट को यहाँ पर टीचिंग, एम्पावरिंग और सारी चीज़ों में, जैसे आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बात करें तो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेंटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, AIMA, बिजलैब जिसको बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ आपको सेंटर ऑफ एडवांस मटेरियल और सारी चीज़ें मिल जाती है। वर्कशॉप और वर्कशॉप से फ़ायदा क्या, तो वर्कशॉप से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। वर्कशॉप फ्यूचर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों को फ्यूचर के लिए वर्कशॉप दी जाती हैं ताकि वो उन चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव कर पाए। हाँ, केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया प्रैक्टिकली अगर चीज़ें वो करा रहे हैं तो वर्कशॉप फॉर फ्यूचर ये नाम दिया हुआ है अपने बच्चों के लिए। उनको क्या करना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाना, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड बनाना, बच्चों को एक्सपीरियंस पहले ही चीज़ों का करवा दिया जाए तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल विजिट और सारी चीज़ों को लेके, ताकि बच्चों में ये अनुभव हो जाए। उनके भैया कॉन्सेप्ट हम किताबों में पढ़ लेते हैं लेकिन कंसेप्चुलाइजेशन हो नहीं पाता क्योंकि प्रैक्टिकली हमें चीज़ें नहीं मिल पाती। तो वो कंसेप्चुलाइजिंग यहाँ करवाने के काम इनका होता है। डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सारे एक्सपीरियंस ये यहाँ बच्चों के करा देते हैं संबंधित स्ट्रीम से रिलेटेड। यहाँ BMU क्या करता है, तो एक्टिव एंगेजिंग विथ इंडस्ट्रीज है ही। इसके अलावा ऑर्गेनाइज इन हाउस टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, मोबिलाइज इंडस्ट्रियल सपोर्ट अक्रॉस कोर्स स्ट्रीम, साथ ही साथ एनालाइज ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ऐसे भैया क्या क्या करते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ प्रीमियम कंपनीज में इनको हाँ एम्प्लॉयमेंट दिलाने का इनका ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट CGDC टीम, ये क्या है भैया, ये भैया CCGD मतलब हाँ आपको क्या करती है, ट्रेनिंग रेनिंग और गाइडेंस वगैरह ये कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा इनकरेज करते हैं, डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को बच्चों से, ठीक है। तो प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट की बात करें, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, देखो यार हाईएस्ट CTC दिख रहा है, एवरेज CTG दिख रहा है, टॉप 10 एवरेज CCG, टॉप 25% एवरेज CTC और प्लेसमेंट परसेंटेज 2017, 18, 19, 20 और 21 के इन्होंने क्या दिए हुए हैं, अपने रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। तो फिगर्स आप देख ही पा रहे होंगे। अभी रिसेंटली बात कर लें 2021-22 के फिगर्स, तो भाई जो हाईएस्ट CTC गया है 21-22 में 33.60 का गया है। LPA की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज CTC 8.5 बनकर। और देख लें भैया तो टॉप 10 एवरेज CTC इनके टॉप 10% बच्चे जो है वो 25% के एवरेज पैकेज पे गए, 25 लाख के एवरेज पैकेज पे। इसके अलावा यहाँ टॉप 25% बच्चे जो हैं वो 16 लाख के एवरेज पैकेज पे गए। और भाई प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ता हुआ 97% इन्होंने बताया। देखो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी 100% क्लेम करती है, 100% प्लेसमेंट है, ऐसा हो नहीं पाता है। हो पाता है, आपको लगता है क्या हर एक बच्चा प्लेसमेंट ही लेगा? किसी को इच्छा ही नहीं है कि मैं और ऊंचे की पढ़ाई कर लूँ, ऐसा होता नहीं है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये कहीं नहीं लिखा 100%। तो ये सच्चाई की बात आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रिक्रूटर्स की बात करें तो IT सेक्टर, ITs में सबसे ज़्यादा 40% रिक्रूटर इनके रहे हुए हैं। इसके बाद देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में 12%, फिर 10% बिजनेस में हो गया, कंसल्टिंग 20% है यहाँ पे, फिर ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अदर्स में। ये सारा इनका सारा ग्राफ आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल प्लेसमेंट्स का, कि किस कंपनी से या किस फील्ड से ज़्यादा बच्चों को रिक्रूट हो रहे हैं। यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स में आप देखें गूगल हो गया, हीरो हो गई, सैमसंग हो गया, स्यू हो गया, KP मोर्गन हो गया, या फिर EY हो गया, डेलॉयट, सिनॉप्सिस, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, महिंद्रा, सर्विस नाउ, TBS, कॉम्बाल्ट, ये फिर भैया क्योर फिट हो गया, ओपन टेक्स्ट हो गया, लेस्टर हो गया। अच्छी कंपनीज हैं जो यहाँ रिक्रूटर के तौर पे आती है। तो भाई ठीक है, पैकेजेस भी अच्छे हैं। MBA के प्लेसमेंट्स की देख लो भैया,
ये तो हमने चलो वहाँ बात करी थी अभी केवल अंडर ग्रेजुएशन की। यहाँ आप देखो तो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA के इन्होंने रिकॉर्ड्स बताए हुए हैं 17, 18, 19, 20, 21 के अगेन। तो हाईएस्ट CTC यहाँ 32.21 LPA है, ठीक है। एवरेज CTC 8.77 है और परसेंटेज देख लें 97% यहाँ भी मेंटेन करके रखा है MBA के प्लेसमेंट्स में। यहाँ रिक्रूटर्स आप देखें तो भाई कंसल्टिंग में 23%, BFSI में 22%, फिर इसके अलावा ITs में 20%, 10% रिटेल में, ऑटोमोबाइल में, मार्केट रिसर्च में और 5% अदर में। तो ये सारे कैटेगरीज रही हैं रिक्रूटर, वही अमेजन, हीरो, KPMG, होंडाई, शिव, TVS और जितने DBS, एक्सिस बैंक, एडलवाइस वगैरह, ये सब टॉप रिक्रूटर MBA फील्ड में रहे हैं। तो अच्छे खासे प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ, चाहे UGs की बात कर लें या फिर PG की बात कर लें। तो आप देख ही पा रहे होंगे करियर गाइडेंस डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भी क्या करता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट कराता है, इंडस्ट्रियल विजिट करवाता है, सेमिनार, गेस्ट लेक्चर कंडक्ट करवाता है, एलुमनाई एसोसिएशन के साथ यहाँ पर हैकाथॉन्स, क्विजेस वगैरह करवाते हैं, टेक फेस्ट होते हैं, लीडरशिप टॉक्स, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, एलुमनाइज भी हैं, कई बार आपके खुद 4 लोगों को बुला के जो आपको गाइड कर सकें करियर ग्रोथ के लिए, वो सारे टॉक्स शो हो जाते हैं। हायर इंटरनेशनल एजुकेशन है, करियर काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी तमाम फैसिलिटी यहाँ पर कॉलेज में अवेलेबल कराया जाता है कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा। प्रैक्टिस स्कूल, तो भैया ये क्या करता है, प्रैक्टिस स्कूल क्या करेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री। हाँ, लिंकेज की बात कर रहे हैं प्रैक्टिस स्कूल में। तो ये आप सीधे जाके यूनिवर्सिटी में विजिट और सारी चीज़ें करवाते हैं तमाम, ताकि चीज़ें हों ऑल 360 डिग्री आपका परफॉर्मेंस उधर जाए। केवल हम ज्ञान किताबी ना लेके प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें तो वो काम आता है। तो वो सारी चीज़ों पे ये फोकस यहाँ पे करवा रहे हैं। 3 प्रैक्टिस स्कूल हैं, इनके इंटर्नशिप कोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोर के रूप में आपके कोर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। टोटल ड्यूरेशन भी यहाँ पे आप देखें 32 वीक के आसपास की रहती है, जिसमें से क्या होता है कि शुरुआती 3 प्रैक्टिस स्कूल कोर्स जो हैं वो 1 वीक के होंगे, 8 वीक के, 22 वीक के, ऐसे रिस्पेक्टिवली बढ़ते चले जाते हैं। फिर इंटरनल एवेल्युएशन सिस्टम होता है जिसमें एवेल्युएशन करा जाता है और सारे कोर्सेज फाइनल ईयर में ये डेवलप किया जाता है। कैंपस में बात करें तो कैंपस इंपॉर्टेंट है, कैंपस लाइफ देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी है, कल्चरल नाइट हो जाती है, फूड कार्निवल और बहुत सारे फेस्ट वहाँ हो जाते हैं। एनजीओ भी अच्छे खासे बच्चों के द्वारा कंडक्ट करवाएं। स्टूडियो नाइट है तो भैया ये यहाँ पे फोटो स्किल से संबंधित सारी चीज़ें। TEDx BMU में, TEDx तो आप जानते ही होंगे कि ये टॉप एजुकेशनल और इससे ज़्यादा अनुभव से ज़्यादा बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, बड़े बड़े ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आज टॉप पोजीशन पे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसेस करे हुए हैं, स्टार्टअप करे हुए हैं या मोटिवेट आपको कर सकते हैं, तो वो अपनी स्टोरीज़ के साथ चीज़ें बताते हैं। तो TEDx BMU प्रोग्राम होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रावेगेंजा ये इनका फेस्ट होता है, ठीक है। और BF66 माइलस्टोन ये यहाँ फेस्टिवल आप देख पा रहे हैं, DJ नाइट हो रही है। मनविंदर बटलर उस समय आए हुए थे पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के, ये बहुत बड़े आइकन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अकोमोडेशन के हिसाब से भाई आप देखें 2000 स्टूडेंट से ज़्यादा रहने के लिए व्यवस्था इन्होंने करी हुई है। 24/7 सिक्योरिटी है रूम्स में। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडोर आउटडोर सारे गेम्स आप देख पा रहे होंगे, चाहे एथलेटिक्स की बात करें, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, गोल्फ, कबड्डी, पूल टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, है ना। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएंगी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 2 बास्केटबॉल कोर्ट है इनके, हाँ, फ्लड लाइट लगी हुई हैं। 2 टेनिस कोर्ट भी हैं फ्लड लाइट के साथ, वॉलीबॉल कोर्ट भी 2 हैं, फुटबॉल फील्ड भी है भैया। इसके अलावा MPH है बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, कबड्डी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। डाइनिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो भैया बहुत अच्छा खाना आपको मिल जाता है। तो फूड कोर्ट है जहां आप खा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वर्क के साथ साथ चिल मार सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ दोस्तों के साथ कर सकते हैं। ढाबा, कैफे, सारी डाइनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल यहाँ हो जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर में देख लो भैया कितने बढ़िया व्यवस्थाएं हैं ताकि आपको चर्चाएं कराई जाए। लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बात ये होती है कि भाई पढ़ाई के लिए है तो लाइब्रेरी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। बहुत सारे जर्नल्स हो गए, बाउंड जर्नल्स हो गए, लॉ स्टूडेंट के लिए पूरी व्यवस्थाएं, कंप्यूटर सिस्टम में व्यवस्थाएं हैं, तो आजकल वो सब डिजिटली सारी बुक्स और सारी चीज़ें इशू हो जाती हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी में 336 बच्चों की एक साथ सिटिंग कैपेसिटी है, तो इतने बच्चे एक बार में पढ़ सकते हैं जो कि कम ही बैठते हैं, ठीक है। बाकी कैबिन है, कैरल्स हैं और यहाँ पे ओपन सिटिंग की भी व्यवस्था की हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप सारी चीज़ें।
ठीक है, बढ़िया। लैब्स हैं तो अलग अलग लैब हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, 3D प्रिंटर, BMW इंजन के लिए, केमिस्ट्री लैब है, क्लासरूम है, क्लीन रूम है, हीरो ट्रेनिंग लैब है, IBM लैब है, फिजिक्स लैब है, रोबोटिक्स है, सीमेंस लैब है और वर्कशॉप भी है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं रोबोटिक्स से लेके सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा इन्होंने करके रखी हुई है। फैसिलिटीज़ की बात तो हमने कर ली। अब देखो ऑडिटोरियम, सेवेरा लाइब्रेरी हो गई, ATM व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव सेंटर्स हैं ताकि सारी व्यवस्थाएं हो, मेकर स्पेस है, मल्टीपर्पज हॉल है, रिसेप्शन, ट्रक शॉप, फायर असेंबली पॉइंट, जिम हो गया, बेंडिंग मशीन, शटल, सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो होनी चाहिए। स्टूडेंट के क्लब्स बहुत सारे हैं जिनमें स्पीक में क्या हो गया, स्पीक इजी हो गया, साइमेट क्लब हो गया, रोबोटिक्स है, NSS ACF हो गया, एनवायरमेंटल क्लब, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ऑटोमोबाइल क्लब हो जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपियरेंसेशन के लिए अप्रिसिएशन क्लब हो जाते हैं, लिक्विड सोसाइटी है जो बना के इन्होंने रखी है, नेक्टस होता है, स्ट्रोक्स, परफॉर्मिंग आर्ट क्लब, उड़ान, फाइट क्लब, एडवेंचर क्लब, कलिंग क्लब है ना, करलिंग रेडी। इसके अलावा स्ट्रेटजिस्ट क्लब है, इंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, सैवरा हो गया, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लब हो गया, स्टेरा हो गया, सियरा। ठीक है, तो ये सारे क्लब ओ यहाँ एलुमनाइज भी अच्छे हैं। सत्य भार्गव ये डायरेक्टर एंड HR प्रोजेक्ट पद्मिन BNE और मेकाट्रॉनिक्स में है। इसके अलावा ये आपकी मृदु मनीषा जी हीरो मोटोकॉर्प से संबंधित एलुमनाई हैं। अपूर्णा देवी ओ हो ये मंगलम हीरो मोटोकॉर्प में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी है रिव्यूज़ की बात, तो भाई मैं तो जितना बोलूँ अच्छी चीज़ है, मेरा काम तो है आपको जानकारी देना, लेकिन सच्चाई अभी मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ, सच्चाई तो बच्चे देंगे जो स्टूडेंट है वहाँ के, तो रिव्यूज उनके देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, अचीवमेंट, ये तो मैंने बताया है और आपने भी देखा है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है, ये सच्चाई है। कैन बी अ गुड प्लेस फॉर स्पोर्ट्स लवर बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज लॉट्स ऑफ इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी हमने देखा, अच्छी फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स के रूप में। प्लेसमेंट्स आर मेनली फॉर BTech एंड MBA कोर्सेज। सच्चाई खुल गई भैया। सच्चाई ये है कि 2 प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये 2 प्लेसमेंट दिखे हैं केवल और केवल BTech और MBA कोर्सेज के लिए। इसके अलावा लॉ के अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं है, तो इस चीज पे फोकस रख लेना, ध्यान रख लेना। ये चीज BTech MBA करना हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं वो तो हमने बात करी कि कोलैबोरेशन, हाँ भैया लंदन कॉलेज से है तो कहीं से करा हुआ नहीं। एज ऑल इंपॉर्टेंट सोसाइटीज that an ideal college should have। ठीक है भैया, अच्छी सोसाइटीज हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। फीस फॉर MBA इज अराउंड 5.8 LPA, BTech के लिए 2.5 LPA और अदर कोर्सेज अराउंड 1 to 3 LPA। तो फीस हाई है भाई। अगर आप MBA करने जा रहे हैं तो 6 लाख रुपए सालाना फीस है, 12 लाख का कोर्स हो रहा है MBA का। इसके अलावा BTech 4 साल का है तो 10 लाख में हो रहा है, और बाकी कोर्सेज के लिए 3 लाख के हिसाब से, तो देख लेना 3-4 साल के कोर्सेज हैं तो 10-12 लाख है। तो ये फी है। अब ये केवल कॉलेज फी है, इसके अलावा रहना खाना घूमना फिरना वो सारी चीज़ें भी तो हैं, तो देख लेना उसके हिसाब से फी प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से इतनी होती है। ठीक है, और फीस टू बी वेरी हाई वो हमने बात करी ली। स्टूडेंट के बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, फी वेवर्स के लिए व्यवस्थाएं की हुई है, तो वो देख लेना अगर आप जा रहे हैं तो। साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम मेक्स यूनिवर्सिटी यूनिक फ्रॉम द अदर। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो अच्छा है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का है भैया, तो हीरो कॉर्पोरेशन अपने आप में बड़ी कॉर्पोरेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो उनकी फैसिलिटीज ऐसी हैं कि वो भैया ट्रेनिंग्स आपकी अच्छी कंडक्ट करा देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा हो जाता है। तो ये एक बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो ये तो हो गई सारी रिव्यूज की बात। कुछ और बचे, इन शॉर्ट परफॉर्मिंग वेल इन ऑल टर्म बट कैन लिटिल एक्सपेंसिव फॉर द मिडिल क्लास सोसाइटी। ठीक है भैया, मिडिल क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगेन स्कॉलरशिप है, फी वेवर्स है, तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। गुड प्लेस फॉर लैंड, BTech और MBA के लिए अच्छी जगह है। ठीक है, अदर कोर्सेज शुड कंसीडर बैकअप ऑप्शन है गेटिंग। ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप फी वेवर मिल रही है तो दूसरे कोर्सेज भी देख सकते हो। और कम्युनिटिंग यूनिवर्सिटी कैन। ठीक है भाई, ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जिस जगह पे स्टाब्लिश है वहां से थोड़ा सा कन्वे के लिए दिक्कत हो जाती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन इंक्लूड हरियाणा रोडवेज, ओन व्हीकल और सीक अकोमोडेशन इन हॉस्टल नियर बाय अवेलेबल PGs। ठीक है, तो PGs के आसपास से व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड बसेस फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। आसपास के बच्चों के लिए बस की व्यवस्थाएं भी हैं।
तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ देखो यार, ये दिक्कत हमको अभी ऐसा बताने में तो ठीक है, लेकिन मैं अगर मेरे को थोड़ा दूर जाना है और कोई व्यवस्था है नहीं तो फिर वो एक समस्या का विषय हो जाता है। तो कई बार ये चीज़ अखर जाती, कई बार अखरती है। बाकी फैसिलिटी जितनी वो देना चाहे, भाई कॉलेज वाले तो आपको लेने और छोड़ने का रख सकते हैं ना, तो वो उतना तो वो कर ही रहे हैं, तो उनकी तरफ से गलती नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हमने पूरी बात कर ली, अब बचा कुछ है नहीं। तो भैया ये था हमारा क्या क्या था भैया, बृजमोहन लाल यूनिवर्सिटी, है ना। कहाँ की है ये, कहाँ की है ये यूनिवर्सिटी, है हरियाणा की। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ बचा हो, डाउट हो, डिस्प्यूट हो, कुछ हो तो भाई कमेंट करके बताइए। और बाकी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.